इन दोनों ही लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में किसी न किसी के आदर्श है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं। और ऐसे लोग ही जब इस तरह की निगेटिविटी वाली चीजें करेंगे तो फिर मोटिवेशन किस बात का है। इस वक्त देश के दो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी, इनके बीच एक अलग सा युद्ध छिड़ा हुआ है। और युद्ध इतना भयंकर छिड़ा हुआ है कि दोनों के ही सपोर्टर्स दोनों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक बिंद्रा जो है संदीप माहेश्वरी के सेशन में भी जा चुके हैं, उनके स्टूडियो में गए थे, बहुत सारी बातचीत हुई थी। लेकिन अब इन दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दोनों शायद जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, मिलकर करने वाले, इसलिए मीडिया में पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि दोनों ही सुलझे हुए इंसान है अपनी अपनी जगह पर, तो ये सारी चीजें थोड़ी लोगों को अलग लग रही है। लेकिन रियलिटी क्या है, जो कहानी है वो मैं बता रहा हूं आपको कि कहानी चल क्या रही है। कहानी ये चल रही है कि संदीप माहेश्वरी के सेशन में दो लोग आए हुए थे, स्टूडेंट थे, दो बेचारे बच्चे थे। अब उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि कोई एक बहुत बड़े जाने माने, विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया गया उस पूरे वीडियो में, कि एक है ऐसे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बिजनेस कोच भी हैं, और वो अपना बिजनेस का कुछ जो होता है पढ़ाई लिखाई वाला वो कुछ बेच रहे हैं, और उसके दम पर वो कोर्स की जो फीस होती है 15,000 से लेकर 5 लाख 10 लाख तक भी होती है, जैसे जैसे बिजनेस की उसमें प्रक्रिया होती है। और वो करने के बाद आप लाखों करोड़ों कमाने लगेंगे। लेकिन इन दो लोगों ने, एक ने 25,000 का और एक ने 35,000 का कोर्स लिया हुआ था, लेकिन इन दोनों को फायदा नहीं हुआ। उस का जो थीम था वो ये था कि ये लेने के बाद आप इस कोर्स को आगे किसी और को बेचो, और इसके लिए उनके रिश्तेदार ही मोटिवेट करते हैं कि आपका बच्चा ऐसे खाली बैठा है, चलो एक कोर्स है वो कर लेगा तो घर बैठे लाखों कमाने लगेगा। और वो उसका थीम वही था कि जैसे एमएलएम वाली चीज होती है कि आगे उस कोर्स को बेचने लगो। ऐसी सारी बातें कही गई, विवेक बिंद्रा का कहीं नाम नहीं लिया गया। लेकिन बाद में विवेक बिंद्रा ने भी इसके ऊपर रिप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग विवेक बिंद्रा का ही नाम लेने लगे। संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो में नाम नहीं लिया था, विवेक बिंद्रा ने रिप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने कुछ कम्युनिटी पोस्ट किए कि विवेक बिंद्रा के लोग जो हैं वो मेरे ऑफिस और घर पर आ रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी कहे कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं इस वीडियो को डिलीट भी नहीं करूंगा। फिर विवेक बिंद्रा भी कह रहे हैं कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और जो भी मतभेद है, जो भी संदेह है, उसे लेकर आपसे जो भी बात करनी है मैं आपके सेशन में वापस आता हूं, और जितने भी लोगों की जो भी डाउट्स हैं मैं उन्हें क्लियर करूंगा। क्योंकि ये मुझ पर भी बहुत बड़ा हमला है कि मैं पैसे लेकर फ्रॉड कर रहा हूं, बहुत बड़ा स्कैम कर रहा हूं। अब विवेक बिंद्रा भी अपनी जगह पर सही है कि उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, और संदीप माहेश्वरी के शो में जाएं, वो बात करें, क्योंकि बातचीत से सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सुलझ जाते हैं। तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, अगर ये लड़ाई दोनों के बीच में सच्ची है तो दोनों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के क्वेश्चंस आंसर जो भी है वो करने चाहिए। क्योंकि इन दोनों ही लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में किसी न किसी के आदर्श है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं। और ऐसे लोग ही जब इस तरह की निगेटिविटी वाली चीजें करेंगे तो फिर मोटिवेशन किस बात का है। तो मोटिवेशन तो रह ही नहीं जाता है। तो इन दोनों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। संदीप माहेश्वरी को विवेक बिंद्रा से क्वेश्चन करना चाहिए उस कोर्स के बारे में, और विवेक बिंद्रा जो कह रहे हैं कि मैं आपके सेशन में आकर जवाब देना चाहता हूं, वो उनको जो भी जवाब देना होगा देंगे। उसके बाद जनता सेटिस्फाइड होती है कि नहीं होती है, जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहां पर यह हो रहा है कि संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं धमकियों से, विवेक बिंद्रा लीगल केस वगैरह करने की बात करें, ये सारी चीजें चल रही है। अब रिजल्ट क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा।